आज से हम अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। मतलब यहाँ पर हम सीखेंगे कैसे हम ट्रेडिंग को स्टार्ट करें और कैसे एक प्रोफेशनल लेवल तक जाएं। जिस सीरीज में हम ट्रेडिंग की सभी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जहाँ से आप एक बिगिनर स्टेज से लेके आप प्रोफेशनल स्टेज तक सब कुछ सीख सकते हो, विद स्ट्रेटेजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, इमोशन कंट्रोलिंग, सब कुछ। तो जैसे सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए सबसे पहले हमको सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, वैसे ही ट्रेडिंग में हम शुरुआत से छोटे छोटे स्टेप लेंगे, जिसमें का पहला स्टेप है यानी कि चैप्टर है इंट्रोडक्शन, जहां पर हम देखेंगे ट्रेडिंग और मार्केट क्या होता है, प्रॉफिट कैसे बनता है, लॉस कैसे होता है, कैपिटल क्या होती है, सब कुछ जो कि आपको एक नए ट्रेडर के तौर पे जानकारी होनी चाहिए। बस इसी को हम इंट्रोडक्शन कहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, जिसका पहला पॉइंट है व्हाट इज ट्रेडिंग। आखिर ट्रेडिंग है क्या। देखो, अगर हम ट्रेडिंग की बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन दे तो आपको किसी चीज को कम में बाय करना है और ज्यादा में सेल कर देना है, या फिर ज्यादा में सेल करना है और कम में बाय करना है। बेसिकली बाइंग प्राइस उसका कम होना चाहिए और सेलिंग प्राइस हाई होना चाहिए, और जहां से इन दोनों के डिफरेंस को हम प्रॉफिट कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, हाउ ट्रेडिंग वर्क्स। आखिर ट्रेडिंग कैसे काम करती है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, एक ट्रेडर यानी कि व्यापारी, ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापारी, जिसका कपड़ों का बिजनेस है। वो कपड़ों को बनाने के लिए कच्चे माल को लेके आता है कर्नाटका से, और वहां से उसको लाकर आगरा में उसको सेल कर देता है। और जहां पर वो इस बात का ध्यान रखता है, जहां से उसने कर्नाटका से बाय किया है वहां पर उसका प्राइस कम होना चाहिए, और आगरा में जब वो बेचे तब उसका प्राइस हाई होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। तो इनके बीच का जो भी मार्जिन होगा वो उस ट्रेडर का प्रॉफिट होगा, और इसी चीज को एक जगह से बाय करना और दूसरी जगह पर सेल करना ट्रेडिंग कहलाती है। बट इन दिस डिजिटल एरा, एक ट्रेडर जो होता है वो कुछ स्टॉक्स को बाय करता है कुछ प्राइस पर, जैसे कि 10,000 पे मान लो आप, और कुछ टाइम के बाद जब उसका प्राइस इंक्रीज होता है 11,000 हो जाता है, तब वो उसको सेल कर देता है। जहां से उसका बीच का मार्जिन 1,000 रुपए है वो उसका प्रॉफिट निकल के आता है। इसी चीज को हम ट्रेडिंग कहते हैं, और जो भी पर्सन इस चीज को करता है उसको हम ट्रेडर कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट कैसे बनता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, किसी एक ट्रेडर ने कुछ स्टॉक्स को बाय किया है 10,000 प्राइस के रेट पर, और जब उसका प्राइस थोड़ा सा हाई होता है, इंक्रीज होता है, जैसे कि 11,000 या फिर 12,000, तब वो उसको सेल कर देता है। अब उसका बाइंग प्राइस 10,000 रुपीज है और उसने सेल किया उसको 12,000 रुपीज पर, तो इन दोनों का जो डिफरेंस निकल के आता है वो है हमारा 2,000 रुपीज, जो कि आपका प्रॉफिट होता है। अब लॉस कब होता है। अगर किसी एक पर्सन ने किसी चीज को बाय किया है 10,000 रुपीज पर वो इंक्रीज होने की जगह पर डिक्रीज हो गया, यानी कि कम हो गया है, यानी कि वो 8,000 रुपीज पहुंच गया है। अब उसको सेल करना ही पड़ेगा। एक ट्रेडर किसी भी चीज को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अब उसका बाइंग प्राइस था 10,000 रुपीज, उसने उसको सेल किया 8,000 रुपीज पर, तो जो बीच का डिफरेंस निकल के आता है वो है 2,000 रुपीज। अब यहाँ पर बाइंग की थी उसने हाई प्राइस पर और सेलिंग उसने लो प्राइस पे की है, तो यहाँ पर आपका लॉस निकल के आता है। तो ये थे प्रॉफिट कैसे होता है और लॉस कैसे होता है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि है कैपिटल। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास कुछ पैसों की जरूरत होती है। जैसे कि आप कहीं से कच्चा माल लेने जा रहे हो, उसके लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। हर काम उधारी से नहीं चलेगा। तो जो आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हो उसको हम कैपिटल या फिर फंड बोलते हैं, और इसके बारे में आपने ट्रेडिंग में बहुत बार सुना होगा। एक पॉइंट को और नोट कर लीजिए, आपकी एक्सपेक्टेशन जितने ज्यादा प्रॉफिट की है, आपके पास कैपिटल भी उतना ही होना चाहिए, क्योंकि हर बार पैसे डबल नहीं होते हैं, कुछ पार्ट ही प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन रखते हैं हम यहाँ पर। अब पॉइंट नंबर 4 जो है टाइप्स ऑफ मार्केट्स, मतलब लोग कहां कहां पर ट्रेड करते हैं। नंबर 1 स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में हम स्टॉक्स पर ट्रेड करते हैं। नंबर 2 कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट में कॉटन, ऑयल, गैस, गोल्ड, सिल्वर, ईटीसी बहुत सारी चीजें हैं, इन पर हम ट्रेड करते हैं। नंबर 3 करेंसी मार्केट, जिसको हम फॉरेक्स मार्केट भी बोलते हैं, यहाँ पर हम करेंसी के कुछ पेयर्स को ट्रेड करते हैं। नंबर 4 क्रिप्टो मार्केट, यहाँ पर सभी क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग होती है, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, एथेरियम हो गया। नंबर 5 मनी मार्केट, यहाँ पर कॉर्पोरेशन, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करती हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग्स। नंबर 1 इक्विटी ट्रेडिंग। इक्विटी ट्रेडिंग में हम स्टॉक्स पे ही ट्रेड करते हैं, चाहे वो रिलायंस हो, HDFC बैंक हो, TCS हो, ITC हो, कुछ भी हो, सभी स्टॉक्स पर हम ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पर डिपेंड करता है आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो। नंबर 2 कमोडिटी, जिसके बारे में पहले बता चुके हैं, जहाँ पर हम गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, गैस, कॉटन जैसे कमोडिटीज को हम ट्रेड करते हैं। नंबर 3 करेंसी मार्केट, यानी कि फॉरेक्स मार्केट, यानी फॉरेन एक्सचेंज। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड करेंसी पे ही की जाती है, बट इन इंडिया ज्यादातर फॉरेक्स करेंसी पेयर्स लीगल नहीं है, और बहुत सारे एप्स और कंपनीज भी लीगल नहीं है, जिसको बैन किया है RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। पर जो पेयर्स इंडिया में लीगल है वो है USD INR और ये 7, और RBI ने कुछ ब्रोकर्स को भी अप्रूव किया हुआ है, जहां पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो फॉरेक्स में, जिसमें जोरोदा एंजल ब्रोकिंग, HDFC सिक्योरिटीज, शेर खान ICICI बैंक लिमिटेड एंड एक्सिस बैंक। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है फॉरेक्स में तो आप यहाँ से कर सकते हो, अगर आप इंडिया में रहते हो तो। अब 4th नंबर की ट्रेडिंग पे आते हैं, जिसको हम डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग कहते हैं, जहां पर आते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अगर हम डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन की बात करें, अ डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी विद अ वैल्यू दैट इज रिलायंट अपॉन और डेराइव्ड फ्रॉम एन अंडरलाइन असेट और ग्रुप ऑफ असेट्स। इन सिंपल वर्ड दे आर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ
ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। ऐसे मान सकते हो जो भी डेरिवेटिव्स होते हैं उनकी खुद की वैल्यू नहीं होती है, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि रिलाई करते हैं अपनी अंडरलाइन एसेट पर, जैसे कि गेहूं हो गया और आटा हो गया। अब गेहूं जो है वो मेन चीज है जिसको हम अंडरलाइन एसेट बोलेंगे। अब इसका जो प्रोडक्ट है वो है आटा। तो आटा कहां से लिया गया है? वो लिया गया है गेहूं से। तो जो आटा हो गया वो हमारा हो गया डेरिवेटिव और उसका अंडरलाइन एसेट क्या होगा? गेहूं। अब इसी तरीके से जो रिलायंस का स्टॉक है वो है अंडरलाइंग एसेट। अब जब हम इस स्टॉक के ऑप्शन या फ्यूचर पर ट्रेड करेंगे वो होंगे हमारे डेरिवेटिव्स। सो बेसिकली डेरिवेटिव्स अपने अंडरलाइंग एसेट पर डिपेंड करते हैं। जिस तरीके से उसका अंडरलाइंग एसेट मूव करेगा डेरिवेटिव ही वैसे ही मूव करेंगे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स के बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 ऑप्शंस, नंबर 2 फ्यूचर्स, नंबर 3 फॉरवर्ड्स एंड नंबर 4 स्वैप। डेरिवेटिव का यूज बेसिकली रिस्क मैनेजिंग एंड हेजिंग के लिए किया जाता है, पर अब ज्यादातर लोग इसका यूज ट्रेडिंग के लिए ही करने लगे हैं। अब बात करते हैं 5th नंबर ट्रेडिंग टाइप की, जो कि है क्रिप्टो करेंसी, जो कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा हाइप्ड है। दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड की जाने वाली क्रिप्टो है बिटकॉइन, एथेरियम, थेथर, BNB एंड XRD। अब हम बात करते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग के कुछ बेस्ट प्लेटफॉर्म्स की, मुद्रेक्स, वजीरेक्स, बाइनेंस, कॉइन स्विच, कुबेर एंड जेपी। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 6 पर, जो है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल्स, मतलब लोग किस किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। नंबर 1 स्कैल्पिंग, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड की जाती है। जैसे कि अभी हमने ट्रेड ली, 5 सेकंड से लेके 2 से 3 मिनट तक हम उसको होल्ड करते हैं और तब एग्जिट करते हैं, तो इसको हम स्कैल्पिंग कहते हैं। नंबर 2 डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग में हम ट्रेड को ज्यादा देर तक होल्ड करते हैं, मतलब पूरे दिन के लिए, जैसे कि 10 मिनट, 1 घंटा या फिर 5 घंटे के लिए। नंबर 3 BTST एंड STBT। इसमें हम ट्रेडिंग को 2 दिन के लिए करते हैं, जैसे कि आज हमने पोजीशन बनाई, किसी ट्रेड को लिया और नेक्स्ट डे पर उसको एग्जिट करते हैं, इसको हम BTST या फिर STBT कहते हैं। नंबर 4 स्विंग। स्विंग ट्रेडिंग को हम कम से कम होल्ड करते हैं 2 दिन से लेकर 3 से 4 वीक तक। नंबर 5 पोजिशनल ट्रेड। इसमें हम अपनी ट्रेड को 2 से 10 मंथ के लिए होल्ड कर सकते हैं। नंबर 6 शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, जहां पर आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट करते हो 1 से लेकर 1.5 साल के लिए। नंबर 7 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, यहाँ पर हम किसी भी स्टॉक को बाय कर या फिर किसी भी ट्रेड को लेकर उसको 5 साल से ज्यादा उसको होल्ड करते हैं, इसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कहते हैं और सबसे कम रिस्की होती है यही। और इस बात को ध्यान रखना, आप जिस ट्रेड को जितना कम टाइम के लिए होल्ड करते हो वो उतना ही रिस्की हो जाती है, और जितने ज्यादा टाइम के लिए होल्ड करते हो उतना ही वो कम रिस्की होती है। तो हर ट्रेडर आपको यही सलाह देगा, अगर आपको ट्रेडिंग को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करो। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। देखो, चाहे ट्रेडिंग हो या फिर इन्वेस्टिंग हो, सभी का गोल यही होता है कि उसको पैसे बनाने हैं। तो फर्क कहां से आता है इनमें, तो चलिए जानते हैं। तो जो इन्वेस्टिंग होती है वहां पर हम किसी भी स्टॉक, क्रिप्टो, प्रॉपर्टी, बॉन्ड या फिर गोल्ड को बाय करते हैं या फिर ट्रेड करके उसको होल्ड करते हैं 1 साल से ज्यादा के लिए, और इसी को हम इन्वेस्टिंग कहते हैं। और जो भी पर्सन इसको करता है उसको हम इन्वेस्टर कहते हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग की। कोई भी पर्सन किसी इंस्ट्रूमेंट को बाय करता है, स्टॉक हो गया, क्रिप्टो हो गया, डेरिवेटिव, फ्यूचर, गोल्ड, कुछ शॉर्ट टाइम के लिए, जैसे कि 5 मिनट से लेकर 12 महीने तक, और वो इस बीच में इसको सेल कर देता है। तो इस टाइम पीरियड में जो ट्रेड की जाती है उसको हम ट्रेडिंग कहते हैं, और जो भी पर्सन ये करता है उसको हम ट्रेडर कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप किसी चीज को बाइंग सेलिंग कर रहे हो 1 साल से कम के लिए तो उसको हम ट्रेडिंग कहेंगे, और 1 साल से ज्यादा लेके जाते हो तो इन्वेस्टिंग। और जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलर है डे ट्रेडिंग, जैसे आपने आज कोई ट्रेड ली और आज ही आपने उसको एग्जिट कर दिया। अब हम बात करते हैं एनालिसिस डिफरेंस की, मतलब इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस होता है एनालिसिस करने के टाइम पर। जैसे कोई भी इन्वेस्टर है, अगर उसको पैसा हो अपने कहीं पे इन्वेस्ट करना है, जैसे कि स्टॉक्स में, तो वो सबसे पहले कंपनी की बैलेंस शीट चेक करेगा, मैनेजमेंट कैसा है वो चेक करेगा, पास्ट ग्रोथ कैसी है, उसके फ्यूचर गोल्स क्या है, रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट क्या है, उसके प्रोमोटर्स की होल्डिंग क्या है, कैश फ्लो क्या है, और कुछ लोग डिविडेंड बेस पे भी इन्वेस्टिंग करते हैं। अब यही पे जो ट्रेडर होता है उसको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करनी है, शॉर्ट टाइम फ्रेम पर। तो ज्यादातर ट्रेडर कंपनीज की बैलेंस शीट को एनालाइज नहीं करते हैं, रेवेन्यू को चेक नहीं करते, ना ही प्रॉफिट और मैनेजमेंट से उसको मतलब होता है। एक ट्रेडर जो होता है बेसिकली ट्रेड लेता है प्राइस चार्ट पर, जिसको हम प्राइस एक्शन भी कहते हैं, और जहां पर ट्रेडर चार्ट को एनालाइज करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स और टूल्स का यूज करता है, जैसे कि ट्रेंड लाइन हो गया, EMA, VWAP, RSI, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की, जो कि है ब्रोकर्स। एक ब्रोकर कोई भी एक इंडिविजुअल हो सकता है या फिर कोई फर्म हो सकती है जो कि एक्ट करता है एज अ इंटरमीडिएटरी बिटवीन इन्वेस्टर एंड सिक्योरिटी एक्सचेंजेस, जहां पर ब्रोकर अपने सर्विसेज के लिए कुछ फीस चार्ज करता है अपने कस्टमर्स से। जैसे कि आपको किसी प्रॉपर्टी को बाय करना है या फिर सेल करना है, आप उसको डायरेक्टली बाय सेल नहीं करते हो, आप किसी भी ब्रोकर को ढूंढते हो जो कि आपकी डील को करवाता है। जस्ट लाइक इन ट्रेडिंग, जो भी ब्रोकर होता है वो 2 लोगों को कनेक्ट करता है बाइंग और सेलिंग के लिए, चाहे वो शेयर हो, सिक्योरिटी हो या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन हो, और जिसके लिए वो कुछ फीस को भी चार्ज करता है। अब देखो, ब्रोकर्स बहुत सारे हैं और सभी के चार्जेस अलग अलग हो सकते हैं और उनकी सर्विसेज भी अलग अलग हो सकती है। अब पॉइंट नंबर 8, टाइप्स ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स। देखो, मेनली स्टॉक ब्रोकर्स 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर्स, नंबर 2 डिस्काउंट ब्रोकर्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फुल सर्विस ब्रोकर्स, इनकी ट्रांजैक्शन चार्जेस हाई होते हैं, आपका जो भी टर्नओवर होगा उसके परसेंटेज पर, और यहीं पे डिस्काउंट ब्रोकर्स में, जैसे कि इनका नाम है डिस्काउंट ब्रोकर, इनके ट्रांजैक्शन के चार्जेस बहुत कम होते हैं और कुछ अमाउंट तक फिक्स होते हैं, और जहां पर डिलीवरी फ्री होती है। नंबर 2 सर्विसेज। फुल सर्विस ब्रोकर आपको बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि ट्रेड एग्जीक्यूशन, इन्वेस्टमेंट एडवाइस, रिसर्च रिपोर्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, पर्सनलाइज्ड सर्विस फॉर इंडिविजुअल
योर क्लाइंट्स नीड और एक पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर भी प्रोवाइड किया जाता है। और जहाँ पर डिस्काउंट ब्रोकर्स में यहाँ पर आपको ये बेसिक सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर फोकस किया जाता है आपकी ट्रेड एग्जीक्यूशन पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहाँ से आप अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को मैनेज कर सकते हो और जहाँ से आप मार्केट डाटा को देख सकते हो और जहाँ से आप कुछ बेसिक रिसर्च को भी परफॉर्म कर सकते हो। नंबर 3, फुल सर्विस ब्रोकर में आपको एक फैसिलिटी और प्रोवाइड की जाती है। आप इनके ऑफलाइन ऑफिस में जाकर वहाँ पर आप बैठकर ट्रेड कर सकते हो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है। पर डिस्काउंट ब्रोकर में ऐसा कुछ भी आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। पहले तो इनके ब्रांचेस हर जगह पे नहीं होते हैं जहाँ पर आप जाकर ट्रेड कर सको। नंबर 4, फुल सर्विस ब्रोकर में जो आपकी अकाउंट ओपनिंग फीस होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है, क्योंकि ये आपको काफी ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वहीं पे डिस्काउंट ब्रोकर में बहुत सारे ब्रोकर्स आपको फ्री अकाउंट ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं और कुछ ब्रोकर्स कुछ छोटा सा अमाउंट लेते हैं। अब इन दोनों ब्रोकर्स में काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं, तो आपको कौन से ब्रोकर में अपना अकाउंट खोलना चाहिए। देखो, जो फुल सर्विस ब्रोकर्स होते हैं ये उन लोगों के लिए होते हैं जिनके पास नॉलेज कम है और वो जहाँ रिस्क लेना नहीं चाहते अपने पैसों पर, तो वो लोग फुल सर्विस ब्रोकर्स को चूज करते हैं जहाँ से उनको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए हेल्प मिलती रहे, फिर चाहे उनको ज्यादा ही चार्जेस क्यों ना पे करना पड़े। अब डिस्काउंट ब्रोकर्स किसके लिए है? जिसके पास थोड़ी सी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की नॉलेज है और वो सीख सकता है, या फिर वो नहीं चाहता हो किसी भी ब्रोकर को ज्यादा चार्जेस पे करना, तो वो डिस्काउंट ब्रोकर्स को चूज कर लेता है। अब ये सब आपके ऊपर, आप फुल सर्विस ब्रोकर को चूज करते हो या फिर डिस्काउंट ब्रोकर को चूज करते हो। अब हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ टॉप ब्रोकर्स। अगर आप फुल सर्विस ब्रोकर्स को देखते हो तो ये है ICICI डायरेक्ट, HDFC सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज एंड मोतीलाल ओसवाल। एंड डिस्काउंट ब्रोकर्स में नंबर 1 ग्रो, नंबर 2 ज़ेरोधा या फिर काइट, नंबर 3 एंजल वन एंड नंबर 4 अपस्टॉक। अब इन ब्रोकर्स के साथ में आप ट्रेड कर सकते हो स्टॉक्स में, ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, कमोडिटी एंड फॉरेक्स या फिर करेंसीज में। अगर आपको इन डिस्काउंट ब्रोकर्स में से किसी में भी अकाउंट खोलना है तो आपको अकाउंट ओपनिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर डायरेक्टली अकाउंट को ओपन कर सकते हो। अब यहाँ तक हमारे 9 पॉइंट्स कवर हो चुके हैं, पर जो